दोस्तों आज फिर से हम बात करने वाले हैं जो हम अभी प्रोसेस के बारे में बात कर चुके थे, स्टेट के बारे में बात कर चुके थे। अब हम बात करने वाले हैं एक और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में जो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम बात कर चुके थे टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर स्केल के बारे में और थर्मामीटर के बारे में। अब हम उसके इनडेप्थ में जाते हैं और हम बात करते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर किसका ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं, वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो हमारा मेन वर्क होने वाला है वो केवल वर्क और हीट ट्रांसफर है और उसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। हीट ट्रांसफर और दूसरा हमारा है वर्क ट्रांसफर। जब भी आप किसी सिस्टम के बारे में देखेंगे, आप देखेंगे उसमें हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं हम और वर्क ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। हमें वर्क निकालना है, अवेलेबिलिटी निकालना है, अवेलेबिलिटी फैक्टर निकालना है, अनअवेलेबिलिटी निकालना है, एक्सर्जी निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो इन सभी चीजों को हम कैसे निकालेंगे? जब हमारा कंसंट्रेशन रहेगा वर्क ट्रांसफर पर और हीट ट्रांसफर पे। जब हम इन पे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो हमारे वो आगे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम इनको बहुत इन डेप्थ समझते हैं, वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर। हम सिस्टम के बारे में पहले ही बात कर चुके थे। सिस्टम होता क्या है? सपोज दैट ये हमारा सिस्टम है और हमने आपको बता दिया था प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस के बारे में पहले ही बात कर चुके थे। प्रोसेस क्या होती है? जब हमारी स्टेट चेंज होती है। स्टेट चेंज होती है मतलब मींस प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। प्रोसेस होती है जब दो तीन प्रोसेस मिल जाती है तो क्या बन जाती है? साइकिल बन जाती है। साइकिल कब बन जाती है? जब हमारी जो इनिशियल स्टेट थी, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट कैसी होती है? सेम होती है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर की और वर्क ट्रांसफर की। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, एक हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर अगर सिस्टम के अंदर सिस्टम है, ये हमारी बाउंड्री हो गई, ठीक है ना, और ये हमारा सराउंडिंग हो गया। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल टू द सिस्टम है वो हमारा सराउंडिंग हो गया। और जो सेपरेट कर रहा है द सेपरेशन ऑफ द बॉडी, सेपरेशन ऑफ द लाइन और सेपरेशन ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड द बाउंड्री। तो सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। अब हम बात कर रहे हैं हीट ट्रांसफर की। तो जब भी हमारा कोई भी हीट अगर बाउंड्री को क्रॉस करके सिस्टम के अंदर आ रहा है तो उसको हम हीट ट्रांसफर बोलेंगे, और बाउंड्री को क्रॉस करके अगर कोई हमारा सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है तो उसको हम वर्क ट्रांसफर बोलेंगे। या फिर हो सकता है रिवर्स भी हो सकता है, सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा हो, जो वर्क जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम के ऊपर किया जा रहा हो। अब ये खेल क्या है? बाउंड्री क्यों होना चाहिए, बाउंड्री को ट्रांसफर क्यों करना चाहिए? तो इस चीज को हम समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखो अभी हमने क्या है ना, ये सब चीजें हमने एक सिस्टम को बना लिया है। अब हम मान के चल रहे हैं हमारे पास में एक मोटर है। क्या है? मोटर, एक इलेक्ट्रिक मोटर है और यहाँ पे हमने एक पुली लगा दी है। ठीक है, और इस पुली पे हमने कुछ रोप हमने लगा दिया और इससे हमने एक वेट हमने इससे लटका दिया है। ठीक है ना, अब क्या किया जा रहा है, ये हमारा पूरा हमने सिस्टम ले लिया। अब इस सिस्टम के अंदर अगर हम मोटर को घुमाएंगे तो ये रोप क्या है, ऊपर जाएगी। रोप ऊपर जाएगी ना, रोप ऊपर जाएगी। अगर ये ऐसी घूम रही है तो ये ऊपर जाएगी। रोप जब ऊपर जाएगी तो बेट ऊपर जाएगा। बेट ऊपर जाएगा तो क्या होगा? मोटर ने इलेक्ट्रिकल वर्क किया और इलेक्ट्रिकल वर्क से बेट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ। यही हो रहा है, यही सिस्टम हो रहा है। लेकिन अभी इसके अंदर अब हम सिस्टम किसको बोल रहे हैं? सिस्टम इसको बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारी बाउंड्री हो गई और ये हमारी सराउंडिंग हो गई। तो थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने कोई काम नहीं किया है। लेकिन अगर हम दूसरा ये इसी का एग्जांपल ले लें, यही हमारी मोटर है, ये हमारी शाफ्ट है, इसके ऊपर हमारा पुली लगा हुआ है और यहाँ पे हमने बेट जो हैंग किया हुआ है। अब हमने इसको इतने को ही सिस्टम माना है। ठीक है ना, इतने को ही सिस्टम माना है। तो अब क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है ना, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कुछ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम ने क्या किया, वर्क ट्रांसफर किया। सिस्टम से थोड़ा वर्क ट्रांसफर हुआ तो क्या हुआ सिस्टम, अब इसमें क्या हुआ, इसमें बोलेगा थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क ट्रांसफर हुआ है। लेकिन अगर सराउंडिंग को क्रॉस करके जो एरिया ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ स्टडी है उससे अगर बाहर अगर कुछ सिस्टम काम कर रहा है तो हमारा वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तब फिर उसको नहीं बोलेंगे। तो इस केस में हमारा कोई वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इस केस में वर्क ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना, ये दोनों में डिफरेंस है।
अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं, जो हम बीच में अभी बात किए थे, साइकिल। हम जब भी थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं, हम साइकिल की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी साइकिल्स हमें पढ़नी पड़ेंगी। ब्रेटन साइकिल है ना, जो हमारी पूरे गैसीय साइकिल रहती है, ठीक है, ऑटो साइकिल रहेगी, डीजल साइकिल रहेगी, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम बात कर रहे थे साइकिल के बारे में। अभी साइकिल क्या होती है? साइकिल जो हमारी नॉर्मल साइकिल रहती है वही सेम साइकिल समझ लो। साइकिल में क्या रहता है? गोल गोल पहिया रहता है, साइकिल। सर्कल से बना हुआ है, सर्कल, ठीक है ना, सर्कल से बना हुआ है तो साइकिल है। अब ऐसा ही सर्कल साइकिल मतलब जहां इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कहीं नहीं बता सकते हो, ये स्टार्टिंग कहां से हुआ है, एंड कहां से हुआ है, सेम बस यही है। साइकिल का मतलब हो गया थर्मोडायनेमिक साइकिल, हम किसको बोलेंगे? जब हमारी प्रोसेस हो रही है, जब हमारी बहुत सारी प्रोसेस आपस में मिल जाएंगी और इनिशियल पॉइंट, और इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट और फाइनल स्टेट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक साइकिल बोलेंगे। अब हम चलते हैं एक पीवी डायग्राम लेते हैं, ठीक है। अभी पीवी डायग्राम में हम कैसे बनाएंगे? ये हमारा प्रेशर हो गया जो वाई एक्सिस पे है, और ये हमारा वी हो गया, वॉल्यूम हो गया जो हमारा एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। सपोज अभी तो हम ऐसे ही मान के चल रहे हैं, कोई एक प्रोसेस है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसकी प्रॉपर्टीज ए है, इस पॉइंट पे इसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो कुछ होंगी, पी वी टी कुछ होंगी मान लिया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसने एक चेंज किया, अपनी प्रॉपर्टी चेंज की और बी पे आया, फिर इसने सी पॉइंट पे आया, फिर वापस ए पॉइंट पे आ गया। अब मान लिया यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया और यहाँ से ये आ गया, ठीक है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, एरो मार्क का बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है। जब हमारी स्टेट चेंज हो रही होती है तो किस स्टेट से किस स्टेट की तरफ चेंज हो रही होती है, उन चीज को हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे ए से बी में जा रही है तो ए से बी की तरफ एरो जाएगा, ठीक है, बी से ए एरो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम प्रोसेस के बारे में बात कर लिए थे, अभी हम जो हमने एक बात की थी ना बीच में, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसका भी बीच में कुछ खेल आएगा जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी हमें केवल बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारा साइकिल के बारे में। साइकिल कब होगा? जब हमने ए से स्टार्ट किया था और ए से पहले बी में गया, बी से सी में गया और सी से फिर ए में आ गया, तो क्या हो गया? हमारा एक साइकिल बन गया। इसको हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक साइकिल बोलेंगे, ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमारा सेम है, ठीक है। अब हम बात, पहले हम बात कर रहे थे किसकी? वर्क ट्रांसफर की, ठीक है ना। जब भी हम वर्क ट्रांसफर की बात करते हैं तो वर्क ट्रांसफर क्या होता है? सिस्टम के द्वारा किया जाता है। सपोज दैट अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं, ये हमारा एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है और यहाँ पे हमने इस पे एक पिस्टन लगा दिया है, ठीक है ना। अब अब क्या हो रहा है इस पिस्टन के ऊपर? तो एक गैस क्या है? कंप्रेस है, तो क्या करेगी? एक्सपांड करेगी। एक्सपांड करेगी तो क्या होगा? पिस्टन मूव करेगा, ठीक है ना। पिस्टन मूव करेगा, इसके अंदर प्रेशर, मान लिया कुछ प्रेशर है और इस प्रेशर के कारण ये प्रेशर मूव कर रहा है, ठीक है, पिस्टन मूव कर रहा है, तो क्या होगा? इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होकर के फाइनल पॉइंट पे यहाँ पे कुछ सेटल हो जाएगा, ठीक है ना। तब क्या होगा? क्या होगा इसमें? कुछ ना कुछ सिस्टम के द्वारा काम किया गया है, ये शाफ्ट मूव करेगी, पिस्टन मूव करेगा तो कुछ ना कुछ पुश करेगा, सिस्टम के द्वारा काम किया जाएगा, ठीक है। और हम वर्क किसको बोलते हैं? हमने वर्क, वर्क का डेफिनेशन अभी नहीं पढ़ा हुआ है, वर्क बता देते हैं। वर्क क्या होता है? जब भी हमारे सिस्टम के द्वारा एक्सटर्नल, सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग के ऊपर कुछ भी काम किया जाता है उसको हम वर्क बोलते हैं। अब वर्क कैसे बोलेंगे, वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क को बोला है कि अगर हम उसको इस टाइप, किसी भी टाइप से अगर अरेंजमेंट लगा करके उससे हम वेट अगर उठा सकते हैं तो उसको हम वर्क ट्रांसफर बोल देते हैं। बेसिकली मैकेनिकल वर्क होना चाहिए, ठीक है ना। तो और हीट ट्रांसफर, अगर हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बाहर, ठीक है, सिस्टम से, या एनर्जी अंदर जा रही है तब बोलेंगे। और वर्क ट्रांसफर, या वेट को हम उठा सके या वेट को हम गिरा सके, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो तब हम उसको वर्क ट्रांसफर बोलेंगे। सराउंडिंग के ऊपर इस टाइप से काम किया जाए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा वर्क और हीट। अभी
अभी देखो, अभी हम जब वर्क ट्रांसफर की बात करते हैं तो वर्क क्या होता है, प्रेशर इंटू में डीवी, पी इंटू में डीवी, ये हमारा प्रेशर है और हमारा यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो चेंज हुआ वी। ठीक है, तो प्रेशर के द्वारा जो भी चेंज हुआ पी इंटू में डीवी को बोलेंगे, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट पोजीशन से लेकर के सेकंड पोजीशन तक, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल वर्क डन किया गया इसके द्वारा पी इंटू में डीवी। डीवी वॉल्यूम धीरे धीरे करके जो भी चेंज हो रहा है, इसके अंदर एट द इंस्टेंट पॉइंट ऑफ द पॉइंट पे प्रेशर वी होगा, पी होगा, और उसके कारण जो वॉल्यूम चेंज हुआ वो डीवी हो गया। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे वन फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज तक पी इंटू में डीवी, तो ये हमारा वर्क ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब इसको जब हम प्लॉट करेंगे, किस पे प्लॉट करेंगे इसको, पीवी डायग्राम पे, ठीक है ना। पीवी हमारी फर्स्ट स्टेज ये थी, प्रेशर थोड़ा यहाँ पे ज्यादा था, सेकंड स्टेज में प्रेशर कम हो जाएगा, है ना, और वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर कम, वॉल्यूम कम था, हमारी ये प्रोसेस होगी, ठीक है ना। अब फर्स्ट से सेकंड तक जो भी हमारा वर्क किया जा रहा है वो पी इंटू में डीवी है, ठीक है। अब एक पी इंटू में डीवी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया के इस कर्व के नीचे जो भी एरिया आ रहा है वो हमारा क्या हो गया, वर्क डन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे दो स्टेट के बीच में, दो वन और टू दोनों स्टेट के बीच में कोई प्रोसेस फॉलो हो रहा है, उस प्रोसेस के द्वारा जो भी वर्क किया जा रहा है उस वर्क को हम कैसे निकाल सकते हैं, पीवी एक्सिस में। पीवी एक्सिस में जब हम उस प्रोसेस को ड्रॉ करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम एक्सिस पे जो भी एरिया कवर्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 1 से 2 वाला, ठीक है ना। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। अभी तो हमने ये समझ लिया कि वर्क डन बाय सिस्टम पीवी डायग्राम पे कैसे हम इसको निकालेंगे, ठीक है ना। अब यही अगर मान लिया, हम पहले भी पढ़े थे ना कि वन पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में प्रोसेस ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये वन और टू के बीच में कैसे भी प्रोसेस फॉलो हो सकती है, ठीक है ना, कोई भी पाथ फॉलो हो सकता है। तो लेकिन हम कोई भी पाथ फॉलो करें, लेकिन वन पॉइंट पे जो भी स्टेट रहेंगी वही सेम स्टेट टू पॉइंट पे रहेगी। मतलब जो वन पॉइंट पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो पाथ ए, पाथ बी, पाथ सी, किसी भी पाथ से जाए प्रॉपर्टी वही सेम रहेगी वन पॉइंट पे। ऐसे ही पॉइंट टू पे भी जो प्रॉपर्टीज हैं, भले ही हम कोई भी पाथ फॉलो कर लें, चाहे पाथ ए करें, पाथ बी करें या पाथ सी करें, हमेशा पॉइंट टू पे प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमने बात की थी पीवी पे जब हम वर्गडन निकालते हैं। चलिए अब हम इनका वर्गडन निकालते हैं। जब हम इसका वर्गडन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमने क्या बोला है, जिस पाथ का हमें वर्ग निकालना है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें पीवी एक्सेस पे प्लॉट कर लेना है उस कर्व को। उसके बाद हमें वी एक्सेस के ऊपर जितना भी नीचे का एरिया कवर्ड हो रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। सी में, सी वाले पाथ के लिए वर्क कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, ठीक है। बी के लिए इतना एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। ए के लिए इतना और एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वर्क डन किसके द्वारा किया गया, डब्ल्यू ए के द्वारा, फिर डब्ल्यू बी के द्वारा, फिर डब्ल्यू सी के द्वारा। अब देखो वर्क डन सबसे ज्यादा किसके द्वारा किया गया, पाथ ए के द्वारा, फिर पाथ बी, फिर पाथ सी। यहाँ पे वन और टू पॉइंट दोनों फिक्स हैं लेकिन पाथ अलग अलग हैं। तीनों पाथ अलग होने की वजह से वर्क डन भी अलग अलग हो रहा है। मीन्स अगर हमारे पॉइंट सेम है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कोई भी प्रोसेस रहेगा वर्क डन हमारा सेम रहेगा, ठीक है ना। वर्क डन हमारा अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब जब हमारा तीनों प्रोसेस में वर्क डन अलग अलग हो रहा है और पॉइंट हमारा सेम है, तो जब हम डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल बोलते हैं ना, वर्क डन का जो ट्रांसफर डिफरेंशियल होता है डी डब्ल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ऐसे ही हमारा हीट का रहता है, ठीक है ना। हर एक पाथ को फॉलो करेगा तो वो अलग अलग कर्व, अलग अलग जो भी टीएस इसका, ये तो वर्क ट्रांसफर का हो गया। ऐसे ही हम हीट ट्रांसफर का जब हम पढ़ेंगे आगे तो हम बोलते हैं टीएस कर्व, टीएस कर्व पे आ जाते हैं हम, ठीक है ना। उसमें जितना भी टीएस कर्व के नीचे का जो भी एरिया होता है वो हीट ट्रांसफर होता है। ये हमारा वर्क वाले की वर्क की बात हो रही है, ठीक है ना। तो हमारा वर्क जो है वो पाथ डिपेंडेंट है। वर्क क्या है, पाथ डिपेंडेंट है, ठीक है ना। वर्क पाथ डिपेंडेंट है, प्रॉपर्टी है क्या,
नहीं है। स्टेट है क्या? स्टेट पाथ डिपेंडेंट है? नहीं है। वन स्टेट फिक्स है, सेकंड स्टेट फिक्स है, स्टेट पाथ डिपेंडेंट नहीं है। प्रॉपर्टी केवल फिक्स पाथ डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात कर लिया हमारी पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज के बारे में, वर्क की, और वर्क इजिली हमारा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो वर्क हमारे एग्जीक्यूट करना है, जो वर्क सिस्टम के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है, उसको हम कैसे निकालते हैं? P इंटू डी का इंटीग्रल, ठीक है ना। P इंटू में डी का इंटीग्रल जब हम करेंगे तो हमारा सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क आ जाता है। अभी हम बात किए थे इससे पहले प्रोसेस के बारे में, तो प्रोसेस हमारी बहुत सारी हो सकती हैं। हमने 4 प्रोसेस ली थी। कौन कौन सी प्रोसेस ली थी? कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक। मेनली हमारी 4 प्रोसेस होती हैं, यही 4, ठीक है ना। 1 2 3 4। एक प्रोसेस और हम ले लेते हैं पॉलीट्रोपिक। एक 5वीं प्रोसेस लेते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, और इसको हम इसलिए लेते हैं कि जिससे कि हमारी बाकी सभी को हम इसी से पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से एग्जीक्यूट कर सकें या उसको कैलकुलेट कर सकें, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं हर एक प्रोसेस में जो वर्क डन किया जाएगा उसके बारे में। अब प्रोसेस क्या होता है? स्टेट चेंज, ठीक है ना। तो सबसे पहले पीवी में हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। पी वी, और ये हमारा पॉइंट 1 हो गया, ये हमारा पॉइंट 2 हो गया, ठीक है ना। जो वर्क डन किया जाएगा वो इसके अंडर का एरिया ऑन वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है ना। पीवी कर्व में पी हमारा वाई एक्सिस पर रहेगा, वी हमारा एक्स एक्सिस पर रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर की, ठीक है ना। जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में हम अभी किसके लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं? आइडियल गैस के लिए ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना। आइडियल गैस सिस्टम, और आइडियल गैस रहेगा और क्लोज सिस्टम है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा? P इंटू में dV, ठीक है ना। अब P इंटू में dV कैसा है? कांस्टेंट प्रेशर है। P हमेशा कैसा है? फिक्स है। P क्या है? फिक्स है, ठीक है ना। P फिक्स है मतलब सिस्टम का प्रेशर जो है वो हमने फिक्स करके रखा हुआ है। ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम का प्रेशर हमने फिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है ना। हमारा क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर। ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें मास फ्लो रेट हो जाए, मास बाउंड्री को इधर उधर हो जाए। लेकिन क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होता है। हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। वो हमारा क्या होता है? क्लोज सिस्टम होता है, ठीक है ना। अब हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं और हमारा पी जो है फिक्स है, तो पी क्या हो गया? फिक्स है मतलब कांस्टेंट है। पी को हमने बाहर निकाली, इंटीग्रल में वैल्यू चेंज नहीं होगी इसकी। इनटू में डी भी, कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 2 तक, 1 पॉइंट से 2 तक क्या हो जाएगा? पी V2 माइनस V1। अगर हम इसको इंटीग्रल करेंगे तो V1 से V2, ठीक है ना। ये जो है वो V1 वॉल्यूम है, ये V2 वॉल्यूम है, ये P1 है, यहाँ पे P2 है, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? V1 से V2, जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो P V2 माइनस V1 हो जाएगा। ये क्या हो गया? कांस्टेंट प्रेशर के केस में हमारा वर्क ट्रांसफर हो गया। आइडियल गैस की कंडीशन में क्लोज सिस्टम है हमारा तब, ठीक है ना। अब दूसरी प्रोसेस की बात करते हैं, जो क्या बोलता है? कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम को, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का अगर हम ग्राफ से भी देखें तो हमारा वॉल्यूम वाई एक्स एक्सिस पे है, प्रेशर हमारा वाई एक्सिस पे है। अगर हम 1 और 2 के प्रोसेस के बारे में बात करें, कांस्टेंट वॉल्यूम मींस क्या है? हमारी फर्स्ट स्टेट में भी प्रॉपर्टीज में वॉल्यूम जो रहेगा वो सेकंड स्टेट में भी वही सेम वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम में चेंज 0 है।
तो अगर हमारा प्रेशर फर्स्ट स्टेज में इतना था, वॉल्यूम यहाँ पे इतना था, सेकंड स्टेज में वॉल्यूम भी इतना ही रहना है, तो ऐसा करने का और 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम इसका एक्स एक्सिस पे अगर हम ग्राफ निकालें, पूरा एरिया निकालें, तो एरिया कितना आएगा? एरिया इज इक्वल टू 0। एरिया ही तो है ना, ये एरिया क्या है? 0 है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में वर्ग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तीसरा बात आती है कांस्टेंट टेम्परेचर की बात में। ठीक है ना, जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में W इज इक्वल टू P इंटू में dV। अब PV इज इक्वल टू MRT। ठीक है ना, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। MR तो कांस्टेंट रहता ही है, M मास है, फिक्स है। R देखो एवोगाड्रो गैस कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर ए भी कांस्टेंट है, सेम है, तो ये पूरा का क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना, जब ए कांस्टेंट हो गया तो पीवी इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं हम, ये कोई फिक्स वैल्यू हो गई। ठीक है ना, कांस्टेंट हो गया, सी बाई वी हो गया पी बराबर। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? सी बाई वी इंटू डी वी। सी हमारा बाहर आ गया, जब हम क्या हो जाएगा फिर हमारा? सी डी वी बाई वी। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एल एन वी। कहां से कहां तक? V1 से V2 तक, V1 से V2 तक। Then we will get the formula of C ln V2 minus ln V1. Now we can write this formula into C ln V2 by V1. What is C? C क्या हो गया था? MRT is equal to C. इसको टोटल C ले लिया था, C क्या था? PV. Then what we will write? PV ln V2 by V1. We can write the P1 V1 or P2 V2. It is depending on the choice of yours. ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हैं। P1 V1 हमें जो वैल्यू दी होंगी उसके बेस पे हम इसका फार्मूला निकालेंगे। ठीक है ना, ये तो हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर की बात। नेक्स्ट अब हमारी क्या थी? एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में बोलता है कि सिस्टम से क्लोज सिस्टम है, लेकिन सिस्टम के अंदर जो भी चेंज हो रहा है वो विदाउट हीट ट्रांसफर हो रहा है, विदाउट हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना, जब हम विदाउट हीट ट्रांसफर बोलते हैं तो इसलिए इसका जो फार्मूला होता है वो पीवी की पावर गामा होता है। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको इससे इसका एक फार्मूला रहता है। ठीक है ना, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इसका वर्क ट्रांसफर डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू में डीवी। ठीक है ना, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी वी की पावर गामा इंटू में डीवी। ठीक है ना, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सी आगे आ जाएगा, वी की पावर माइनस गामा डीवी क्या हो जाएगा? सी वी की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 इंटू, अब ये कहां से कहां तक जाना है? V1 से V2 तक जाना है ना, तो इसको हम फिर से कर देंगे V2 से V1। अब जब हमारा ये फार्मूला आ गया, इसको हम आगे क्या लिखेंगे? C का C रहेगा। आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? V की पावर V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। ठीक है ना, माइनस V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, यही लिखा ना, सही लिखा है मैंने, चलो ठीक है। अब देखो अभी क्या है, अभी इसको हम और कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इसको सिंपल बनाना है हमें, ये सिंपल नहीं बना है। ठीक है ना, तो हम इसको लिखते हैं सी V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, अपॉन, अब यहाँ पे क्या है? गामा बड़ी है, गामा जो है वो 1 से बड़ा रहता है। ठीक है ना, गामा की वैल्यू 1/4 रहती है,
एयर के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया, गामा -1 माइनस, ठीक है, माइनस V1 की पावर माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा प्लस गामा -1, ठीक है। ये तो हमारा आ गया फार्मूला, ठीक है। अब C की वैल्यू क्या होती है, C की वैल्यू क्या होती है, P V की पावर गामा, ठीक है, P V की पावर गामा, ठीक है। जब हमें जरूरत होगी उसके हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। V2 की पावर माइनस गामा +1, ये हमारा माइनस आ गया और गामा -1 हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया V1 माइनस गामा +1 अपॉन गामा -1, ठीक है। अब इसको आगे और कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसको हमें एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना है, कहीं कोई टर्म जो है ना वो मिसअंडरस्टैंड ना हो जाए, या कोई प्लस माइनस का साइन जो है ना वो चेंज ना हो जाए। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी पी वी है, यहाँ P2 V2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो P2 V2 की पावर गामा, या माइनस का है माइनस लगा दिया, ठीक है, V2 की पावर माइनस गामा +1, यही है, अपॉन गामा -1 प्लस, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, P1 V1 की पावर गामा अपॉन यहाँ पे गामा इंटू V1 की पावर माइनस गामा +1, ठीक है, अपॉन गामा -1, यही होगा। हम इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे, माइनस का निशान है, ध्यान रखना इसको, माइनस का माइनस लग गया। अब P2 जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, गामा गामा कट जाएंगे और एक बचेगा P2 V2 अपॉन गामा -1, यहाँ पे क्या बचेगा ऐसे ही, प्लस P1 V1 की आगे हट जाएगा तो क्या बचेगा, V1 अकेला बचेगा, ठीक है, अपॉन गामा -1। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। ये क्या हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एडियाबैटिक केस में। अब यही हमारा पॉलीट्रोपिक है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, पीवी की पावर n, क्या रहता है, पीवी की पावर n बराबर में कांस्टेंट रहता है। तो जहां कहीं पर भी गामा है ना वहां पर n आ जाएगा, बस यही रहेगा सिस्टम में, ठीक है। यही हमारा सेम ऐसे फार्मूला ड्राइव होता है। ये तो हो गया सिस्टम के द्वारा वर्क डन।